नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट कुंतल चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विधि विशेष क्लासेस पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे क्या किसी महिला की डेड बॉडी के साथ यानी कि किसी महिला के शव के साथ इंटरकोर्स करना, सेक्सुअली इंटरकोर्स करना यानी कि शारीरिक संबंध बनाना रेप माना जाएगा या नहीं। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति ऐसी डेड बॉडी के साथ अगर रेप कमिट करता है तो उसे क्या सजा मिलेगी। तो इसको जानने के लिए आइए जानते हैं अभी हाल में कर्नाटक हाईकोर्ट यानी कि कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय को। कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय को समझने से पहले आइए जानते हैं मामले के तथ्य यानी कि फैक्ट्स क्या थे। इस केस में 2015 में एक आदमी ने 21 वर्षीय लड़की का पहले मर्डर किया। मर्डर करने के बाद उसका रेप यानी कि बलात्कार किया। इसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और पुलिस रिपोर्ट जो न्यायालय में दाखिल की। इसके बाद सेशन कोर्ट ने उस व्यक्ति को रेप और मर्डर के लिए कन्विक्ट किया। इसके बाद जो अक्यूज होता है यानी कि कन्विक्ट पर्सन जो होता है वो उच्च न्यायालय में यानी कि कर्नाटक उच्च न्यायालय में अपील दायर करता है और ये दलील देता है कि मेरा जो एक्ट है वो नेक्रोफिलिया एक्ट है। नेक्रोफिलिया एक्ट वो एक्ट होता है जो कि डेड बॉडीज के साथ रेप कमिट करते हैं। तो उसने आगे कहा कि सर मेरा जो एक्ट है वो नेक्रोफिलिया एक्ट है और आईपीसी का कोई भी ऐसा प्रोविजन यानी कि कोई भी ऐसा सेक्शन और धारा नहीं है जो मेरे इस एक्ट को दंडनीय यानी कि पनिशेबल बनाती है, इसलिए मुझे रेप के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अब कर्नाटक उच्च न्यायालय के सामने मुख्य जो प्रश्न था वो यही था कि क्या अगर कोई व्यक्ति डेड बॉडी के साथ अगर कोई शारीरिक संबंध यानी कि रेप कमिट करता है तो क्या उसे बलात्कार का दोषी माना जाएगा या नहीं, और इस संबंध में भारतीय कानून क्या है। इसके बाद कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी की धारा 375 जो कि रेप यानी कि बलात्कार को परिभाषित करती है और आईपीसी की धारा 377 जो कि अप्राकृतिक अपराधों यानी कि अननेचुरल ऑफेंसेस को परिभाषित करती है को पढ़ा और निर्णय दिया कि जब हम इन दोनों धाराओं को पढ़ते हैं तो इन दोनों धाराओं की जो पहली शर्त होती है जिसके लिए किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है तो वह है लिविंग बीइंग यानी कि जीवित व्यक्ति के विरुद्ध ये दोनों अपराध यानी कि रेप और अननेचुरल ऑफेंसेस यानी कि अप्राकृतिक अपराध जीवित व्यक्ति के विरुद्ध होने चाहिए। इसके बाद माननीय न्यायालय ने कहा कि जब हम आईपीसी की धारा 375 जो कि रेप को परिभाषित करते हैं तो अगर हम उसके जो तत्व हैं यानी कि रेप जो है वो किसी महिला के कंसेंट यानी कि सहमति के विरुद्ध होना चाहिए, दूसरा किसी महिला की इच्छा यानी कि विल के विरुद्ध होना चाहिए, तीसरा महिला के मन में कोई फियर यानी कि भय डाल करके रेप कमिट किया गया हो। और इसके बाद माननीय न्यायालय ने कहा अगर हम इन तीनों सिचुएशंस को देखें 375 की तो ये डेड बॉडी के कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं की जा सकती। एक डेड बॉडी कभी भी कंसेंट नहीं दे सकती, डेड बॉडी की कोई इच्छा नहीं होती या फिर उसके मन में कोई फियर नहीं डाला जा सकता जिसके बाद कि उसका रेप कमिट किया जा सके। इसके अलावा माननीय न्यायालय ने कहा डेड बॉडी की कोई फीलिंग्स नहीं होती यानी कि कोई इमोशंस कोई भावनाएं नहीं होती हैं जबकि एक लिविंग बीइंग की इमोशंस होती है। तो इसीलिए माननीय न्यायालय ने कहा कि आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड में कोई ऐसा प्रोविजन कोई ऐसे सेक्शन कोई ऐसा धारा नहीं है जो नेक्रोफिलिया को यानी कि डेड बॉडीज के साथ रेप करने को यानी कि सेक्सुअल ऑफेंस को दंडित करती है यानी कि पनिशेबल बनाती है। तो कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला की डेड बॉडी यानी शव के साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस यानी कि यौन अपराध करता है या किसी महिला की डेड बॉडी के साथ कोई बलात्कार यानी कि रेप करता है तो उसे आईपीसी के सेक्शन 375 में परिभाषित रेप बलात्कार के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसके साथ साथ 376 जो कि रेप के लिए दंड देने का प्रावधान करता है उसके लिए भी दंडित नहीं किया जा सकता। इसके बाद प्रेजेंट मामले में जिस अक्यूज को रेप और मर्डर के लिए दोषी ठहराया गया था उस व्यक्ति को रेप के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने बरी किया और इसके साथ साथ जो उसे मर्डर के लिए दंड दिया गया था उसको बरकरार रखा। इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह सुझाव दिया कि हमें भी जापान और इंग्लैंड की तरह नेक्रोफिलिया को एक दंडनीय यानी कि एक पनिशेबल ऑफेंस बनाना चाहिए और इसके लिए केंद्र सरकार को इस पर कोई नेक्रोफिलिया को दंडित करने वाला कोई कानून भी बनाना चाहिए। इसके अलावा माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया केंद्र सरकार को कि हमें धारा 377 जो कि अननेचुरल ऑफेंसेस यानी कि अप्राकृतिक अपराधों को परिभाषित करती है में डेड बॉडी शब्द को जोड़ दिया जाना चाहिए ताकि अगर आगे से कोई व्यक्ति इस तरह का घिनौना अपराध करता है तो हम उसे दंडित कर सकें। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।